अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमजद सुहेल और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इथीरियम क्लासिक प्राइस प्रिडिक्शन 2021 के बारे में, जिसे हम ETH प्राइस प्रिडिक्शन 2021 हिंदी भी कह सकते हैं। तो इथीरियम क्लासिक प्रिडिक्शन हम इस चार्ट की बेस पे करेंगे, क्योंकि हम टोटली जो काम कर रहे हैं वो हम जो प्रिडिक्शन हम डेली तौर पे कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं टेक्निकल बेस पर। तो टेक्निकल चीज़ें हमें जो बताएंगी हमने उन्हीं को फॉलो करना है। तो ये चार्ट है मेरा, ये कुछ मैंने अपने तौर पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैंने अपने ड्रा कर लिए हुए हैं। ये एक बड़ा माइनर सी एक रेजिस्टेंस है, तो मैं इसे अभी के लिए मैं हटा देता हूँ। तो बाकी ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम साथ साथ देखेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आया कि अभी हमें इसमें बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए, मार्केट से हम दूर रहें, यही सूटेबल प्राइस है बाय करने के लिए, या अभी हमें किसी और एरिया का वेट करना चाहिए, मार्केट का ट्रेंड हमें क्या कहता है और क्या हम कहीं ट्रैप तो नहीं हो रहे। तो ये सारी चीज़ें अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को बनाने का जो मेन मकसद था वो यही था कि ये मताफ का चार्ट खुल गया। तो ये SSP भाई हैं, इन्होंने एक रिक्वेस्ट की थी कल को कि आप इथीरियम क्लासिक पे भी वीडियो बनाए, और मेरे टारगेट में भी थी। वक्त नहीं मिल पाता इतना ज़्यादा कि मैं सारी वीडियोस जो है वो एक दिन में बना के मैं रिक्वेस्ट जो है पूरी कर सकूं, बस जैसे टाइम मिलता है मैं भाइयों को मैं टाइम दे देता हूं। अभी जो है हम इथीरियम क्लासिक प्राइस प्रेडिक्शन 2021 इन हिंदी में बात करने से पहले मैं आपको बोलूँगा कि मेरे वो दोस्त जो मेरे चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं और वीडियोस देख रहे हैं पहली, तो उनसे ये रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो को आप देख सकें। नोटिफिकेशन पे अगर आप लेना चाहते हैं तो बेल आइकॉन पे आपको क्लिक करना होगा। तो ये सारी वीडियोस जो हैं ये आपके सामने मौजूद हैं। अगर आप इनमें से किसी की प्रिडिक्शन देखना चाहते हैं तो आप इनमें से भी प्रिडिक्शन आप देख सकते हैं। और लॉजिकली बात होती है, कोई ऐसी बात नहीं कि बस ये अब हमने कह दिया है कि ये ग्राफ जो है वो नीचे गिरेगा तो नीचे गिरेगा, ऐसा नहीं होता। लॉजिकली उसकी बिहाइंड में जो रीजंस हैं वो बयान की जाती हैं और उसके बाद जो है सारी चीज़ें जो है वो एक्सप्लेन होती हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं ETC प्राइस प्रिडिक्शन 2021 या ETC प्रिडिक्शन हिंदी में हम अभी बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो एक समरी हमें देखना होती है वो ये है कि इथीरियम क्लासिक इस वक्त नंबर 21 पे रैंक कर रहा है। अगर आप अभी के टाइम में जो टाइम चल रहा है यानी वो देखेंगे तो 23 नंबर पे ये रैंक कर रहा होगा, लेकिन अभी इसका रैंक अपडेट हो गया, 2 रैंक ऊपर आ गया। उसकी वजह यह है कि ये 19.68% जो है ये ऊपर को आया और $51.22 इसने, या $51.22 इसने अभी तक रेट जो है वो अपना गेन कर लिया हुआ है। अब थोड़ा सा नीचे आते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि इसकी 11,63,13,299 उसकी कॉइन्स की सप्लाई थी और टोटली इसकी सप्लाई इस वक्त सर्कुलेट कर रही है। और इसने अपनी बाकी सप्लाई जो इसकी मैक्सिमम सप्लाई है वो 21 करोड़ की है, तो 21,77 लाख के करीब है आई थिंक। तो ये चीज़ें जो है ना इन्होंने वो बचा के रखी हुई हैं। और यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि इसने तकरीबन जो है वो $134 का इसने एक हाई भी इथीरियम ने लगा लिया हुआ है, $134.1 का। अब यहाँ पर जब ये बाइनांस पर लॉन्च हुआ था 2016 में, अगर किसी ने $1.43 से इसको अगर बाय करके होल्ड किया होता तो 5 साल बाद उसकी जो है वो 5 साल टारगेट रख के मूवमेंट रेट होती है, तो एक की बजाय 134 उसे 133 मिलना था। तो आप ये हिसाब लगा लें कि अगर $1,000 इन्वेस्ट है यहाँ पर तो अब उसका क्या है रिजल्ट, ये आप खुद ही देख सकते हैं। और यहाँ पर इसकी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। हम अपने काम की बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है अब मार्केट अभी बुल रन में है और मार्केट चढ़ती चली जा रही है, ठीक है, और मार्केट चढ़ती चली जा रही है। हम इसको देखते हैं कि देखिए हमारे पास चूंकि मार्केट जब नीचे आ रही होती है तो हम अपने सपोर्ट लेवल जो हैं वो उनको ड्रा करने की कोशिश करते हैं, और जब मार्केट ऊपर जा रही होती है तो हम अपने रेजिस्टेंस लेवल को चेक करते हैं कि मार्केट की क्या पॉसिबिलिटी है कि कहाँ से ये जो है ये रिजेक्ट हो सकती है। अब देखें यहाँ पर मार्केट का बुल रन होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर देखें मार्केट जो है
ये एक बहुत ही ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस एरिया था, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस एरिया था, इसको इसने ब्रेकआउट किया तो ये सपोर्ट बन गया और ये सपोर्ट जो है यहाँ भी प्ले हुई है, यहाँ भी प्ले हुई है और ऑलमोस्ट यहाँ पर भी अभी यही सपोर्ट अभी प्ले हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि इथेरियम क्लासिक प्राइस प्रेडिक्शन में ये अभी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के ऊपर था और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के ऊपर आने के बाद जाहिर बात है इसने अब थोड़ी सी अपनी मूव इसने ऊपर की तरफ देनी थी। अब मैं ये देख रहा हूँ कि ये वाला जो रेजिस्टेंस एरिया है ये वाला, तो ये वाला जो रेजिस्टेंस एरिया मैं इसको कंसिडर करता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है और यहाँ से मार्केट जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी, मार्केट यहाँ से नीचे आ जाएगी। मेरे हिसाब से मैं इसका अभी भी बायर नहीं हूँ। मैं इधर, हालांकि मार्केट ऊपर जा रही है, अब हर बंदा बोलेगा कि यार ये कैसे हो सकता है, मार्केट ऊपर चली गई है, इसने ट्रेंड लाइन को भी क्रॉस कर दिया हुआ है तो अब तो ये गया ऊपर। लेकिन भाईजान ऐसा नहीं होगा। अब यहाँ पर भी जब इसने डबल बॉटम लगाया था तो तब भी हर बंदा सोच रहा था कि मार्केट गई ऊपर, लेकिन हुआ क्या, मार्केट यहाँ तक नीचे आ गई। तो ये ट्रैपिंग होती है बायर्स को फंसाने के लिए और हमें एक और हिंट भी इसका ये मिलता है कि हाँ जी अभी हमें इसके बाय में नहीं रहना। वो हिंट हमें ये मिलता है कि देखें, अब बहुत ही ज़्यादा एक टेक्निकल सी बात है, वो मैं आपको बताने लगा हूँ। जो लोग ट्रेडर्स हैं वो तो इस बात को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। अब देखें, ये वाला आप लेवल चेक करें कि हम शुरू से आपको मैं पीछे से एग्जांपल देता हूँ। ये वाला लेवल चेक करें और ये RSI लेवल ओवरसोल्ड हो चुका है। मार्केट किधर आ गई, मार्केट नीचे आई कि नहीं आई। अब इस एरिया को जूम करेंगे तो उसके लिहाज से भी ये इसी तरह का ग्राफ बनेगा। अब उसके बाद ओवरसोल्ड मार्केट हुई यहाँ पर इस एरिया में और देखें यहाँ पर मार्केट ने क्या अपना असर जो है ना, ये यहाँ तक आप इसको कह लें कि बल्कि मैं इसको यहाँ तक बोलूँगा कि मार्केट इसने यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्केट जो है ना गिरा दी। उसके बाद ओवरसोल्ड एरिया हुआ यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मार्केट जो है ये देखें ये कहाँ तक मार्केट को ये गिरा के जो है ले आया। अब मैं इसको एक किस्म का, अभी ये वाला जो लेवल है देखें, ये वाला लेवल अब यहाँ पर क्या ये कर रहा है, यहाँ पर ये ओवरसोल्ड एरिया में दाखिल हो चुका है और यहाँ पर वही काम होना है जो पहले यहाँ से लेके यहाँ तक हो चुका है और यहाँ से लेके यहाँ तक हो चुका है। इसका मतलब यह है कि मार्केट ने एक, ये हमें हिंट दे रहा है कि मार्केट ने नीचे आना, और उसके अलावा हमें यहाँ पर जो चीज़ एक और मैं आपको ये बताने लगा हूँ कि कुछ भी ऐसा नज़र नहीं आ रहा इस वॉल्यूम के अंदर कि जिसके अंदर इतना दम हो कि वो मार्केट को उठा के ले जाए। अगर यहाँ पे बड़े बड़े वॉल्यूम्स लग रहे होते, जैसा कि ये वॉल्यूम एक लगा हुआ है, ठीक है, इस तरह का वॉल्यूम इधर लग रहा होता, या इस तरह के वॉल्यूम्स जो हैं या इस तरह के वॉल्यूम्स जो हैं वो इधर लग रहे होते, इवन दो कि इस तरह के वॉल्यूम्स भी अगर लग रहे होते इधर और नीचे मार्केट आती में इस तरह के वॉल्यूम्स लग रहे होते, तो मैं समझता कि भाई इसमें बहुत ज़्यादा बाइंग हो रही है, वॉल्यूम लग रहा है, तो इसका मतलब यह है कि मार्केट अभी जो है वो मूव करने वाली है। देखिए यहाँ पर हलचल हुई है, यहाँ पर इस एरिया में हलचल हुई है, लेकिन अकॉर्डिंगली उसके मूव क्या है, उसके अकॉर्डिंगली उसके मूव जो है वो कुछ भी नहीं है। तो सारी चीज़ें जो हैं, अगर मार्केट में ऊपर उठना होता है डाउन आती हुई मार्केट में, तो छोटी छोटी कैंडल्स में, डाउन की कैंडल्स में, बाई की कैंडल्स में बड़े बड़े वॉल्यूम लगाता है, जो कि इधर इसने कुछ भी नहीं किया। यहाँ पर आप देख लें कितनी बड़ी बड़ी कैंडल्स हैं, कितने बड़े बड़े वॉल्यूम्स हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए कितने बड़े वॉल्यूम इधर लगे हुए हैं, कितने बड़े वॉल्यूम लगे हुए हैं, और ये देखिए कैंडल्स कितनी छोटी छोटी हैं, कैंडल्स कितनी छोटी छोटी हैं। इसका मतलब ये है कि लॉजिकली एक रीज़न ये बनती है कि अभी ये सेल नहीं होगा, ये बायर्स को फंसा रहे हैं। अभी बायर्स जो हैं वो आएंगे और बोलेंगे कि बस ठीक है जी, ETC प्राइस प्रेडिक्शन 2025 का दौर शुरू हो गया, अभी मार्केट पता नहीं किधर जाने वाली है। लेकिन मैं ETC प्राइस एनालिसिस में या इथेरियम क्लासिक प्राइस प्रेडिक्शन में ये चीज़ देख रहा हूँ कि भाई ये भी ड्रामा कर रहा है, ये यहाँ से जाएगा, ये यहाँ से मैक्सिमम इसने $60 तक जाना है और इसके बाद इसने नीचे फॉल कर जाना है दोबारा इस एरिया के अंदर, ठीक है। तो अगर यहाँ पर, ये शर्त मैं बता रहा हूँ, अगर यहाँ पर आकर इस एरिया के अंदर आकर यहाँ पर एक वॉल्यूम बड़े बड़े लगने शुरू हो जाते हैं बाय के, ठीक है, तो फिर तो मैं इसका यहाँ से बायर हूँ। मैं इसको यहाँ से $40 के एरिया से मैं इसको बाय करूँगा और इसका टारगेट भी हम सेट करते हैं इथेरियम क्लासिक प्रेडिक्शन में, या इथेरियम क्लासिक प्राइस प्रेडिक्शन 2021 इन हिंदी में हम इसका टारगेट भी अभी हम सेट करते हैं कि ये 2025 में 5 साल को टारगेट करें तो कहाँ तक जा सकता है।
लेकिन अभी के लिए ये पॉसिबल है कि एक बहुत ही ज़्यादा माइनर सी, बहुत ही माइनर सी एक यहाँ पर रेजिस्टेंस एग्जिस्ट करती है। ये यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर मैं इस रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, तो पॉसिबल है कि ये इस रेजिस्टेंस से ही गिर पड़े नीचे ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके इधर गिर पड़े और इस ट्रेंड लाइन को टच करने की ये के लिए ये इधर दोबारा 40 सेंट पे आए। और यहाँ पर आने के बाद दो शर्तें हैं, एक तो ये कि यहाँ पर बाय के वॉल्यूम लगने चाहिए बड़े बड़े इस एरिया में, और दूसरा ये है कि ये दोबारा इस एरिया से नीचे आए, ठीक है ना, इस एरिया से ये नीचे इधर आए, और लेकिन इसका जो RSI लेवल है वो तकरीबन इधर रहना चाहिए। फिर क्या होगा, एक तो इसके अंदर ये बाइंग एरिया इसका शुरू हो गया, ठीक है, यहाँ पर ओवरबॉट का एरिया शुरू हो जाएगा, तो क्या होगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक एक डाइवर्जेंस बन जाएगा। तो वो डाइवर्जेंस जो है वो मैंने पिछली वीडियो अभी मैंने अपलोड की है जो एवकॉइन प्राइस प्रिडिक्शन में, तो उसके अंदर आपको डाइवर्जेंस का कमाल जो है वो नज़र आ जाएगा। तो यहाँ पर ऐसा ही होने वाला है, यहाँ पर डाइवर्जेंस बनाएगा और उसके बाद फिर दोबारा जो है ये यहाँ से ऊपर की तरफ जो है ना वो उठ जाएगा। तो मेरा मानना ये है कि अभी ये बाय नहीं है, अभी ये बायर्स को फंसा रहे हैं, ठीक है। तो मुमकिन है कि ये यहाँ से लेकर ये यहाँ तक आ जाए और उसके बाद फिर अगर यहाँ पर वॉल्यूम बड़े इंटर होते हैं तो फिर बाय है, अगर वॉल्यूम बड़े इंटर नहीं होते हैं तो फिर ये मार्केट को और गिरा देगा। तो फिर इस एरिया में आकर मार्केट जो है वो 20 से 30 डॉलर का जो एरिया, 20 से 35 डॉलर का जो एरिया, फिर यहाँ से ये बाय होगा, ठीक है, मेरे हिसाब से। और फिर हम ये देखते हैं कि हाँ जी इसका जो है जो टारगेट क्या होगा। तो इसका टारगेट जो है इथेरियम क्लासिक का या इथेरियम प्राइस प्रिडिक्शन 2021 में हम अगर बात करें तो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। तो यहाँ पर नहीं, मैं इसको चलें यहाँ से हम शुरू करते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी अगर मार्केट उठ जाती है तो इसका मतलब यह है कि हमारा जो पहला टारगेट होगा वही टारगेट 276 डॉलर का हमारा होना है, और जो दूसरा टारगेट है वो 425 डॉलर का तकरीबन, थर्ड टारगेट 575 डॉलर का, और फाइनल टारगेट हमारा जो है वो 680 डॉलर के करीब जो है ये बनेगा। तो ये मार्केट ऐसे मूव करती है, अभी ऑलमोस्ट ये बाइंग एरिया में दाखिल हो चुकी है, लेकिन परफेक्ट बाइंग जो है वो अभी नहीं हुई। ये बायर्स को फंसा रहे हैं, बड़ी बड़ी कैंडल्स हैं। मैंने पिछली प्राइस जो है वो मैंने प्रिडिक्ट की थी, तो भाई लोगों ने बोला था कि भाई ये तो बाय हो गया, तो तुमने तो बड़ा गलत प्रिडिक्ट किया। तो फिर जब बाद में मार्केट दोबारा नीचे आई तो वो कहते हैं हाँ जी मैं ठीक कह रहा था। तो ETC प्राइस प्रिडिक्शन टुडे में मैं इतना ही कहूँगा, ETC कॉइन प्राइस प्रिडिक्शन में भी इतना ही। और आपने मुझे ये लाजम बताना है मार्केट मूव होने के बाद, देखें तसल्ली से देखें, इसका बिहेव देखें और कमेंट करके मुझे आपने लाजम बताना है कि इथेरियम प्राइस प्रिडिक्शन हिंदी या इथेरियम प्राइस प्रिडिक्शन 2021 हिंदी में आपने क्या ये चीज़ नज़र में आई है कि जो आपको अच्छी लगी हो। और मेरा ख्याल है कि आपकी जो बाइंग एरिया बनता है वो यहाँ से बनता है, अभी अग्रेसिवली ना हो, थोड़ा वेट कर लें, मार्केट को देख लें कि करती क्या है। तो इथेरियम क्लासिक प्राइस प्रिडिक्शन 2021 इन हिंदी में मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।